नंबर 1, पहली जंग अजीम में फ्रांस के स्याह फार्म फौजियों को उनके सफेद फार्म साथियों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा मौत का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्याह फार्म फौजियों को अक्सर खुदकुशी का काम दिया जाता था। नंबर 2, 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप में फॉक्स टॉसिंग खेल खेला जाता था। इस खेल में लोमड़ी को ऊपर उछाला जाता था, जो सबसे ऊपर उछालता था वो ये खेल जीत जाता था। नंबर 3, पोप ग्रेगोरी चौथम ने 13वीं सदी में बिल्लियों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि काली बिल्लियां शैतान की पैरोकार हैं। इस अकीदे की वजह से उसने पूरे यूरोप में उन बिल्लियों को खत्म करने का हुक्म दे दिया। लाखों की तादाद में काली बिल्लियों का कत्लेआम किया गया। ताहम ये मंसूबा उल्टा हो गया, क्योंकि बिल्लियों की तादाद कम होने की वजह से चूहों की तादाद में इजाफा हो गया, जो ताउन की बीमारी का सबब बना। नंबर 4, इसराइली हुकूमत ने साबिक सदर चेम वाइजमैन की मौत के बाद 17 नवंबर 1952 को आइंस्टाइन को सदर के ओहदे की पेशकश की। ताहम आइंस्टाइन ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इसमें फितरी काबिलियत और लोगों के साथ मुनासिब तरीके से निमटने की सलाहियत की कमी है। नंबर 5, विंस्टन चर्चिल ने बरतानिया के एक एलीट स्कूल में पढ़ते हुए सिगरेट नोशी की आदत डाली। ताहम उसके वालिदैन ने उसे सिगरेट नोशी से 6 माह का वक्फा लेने पर मजबूर किया। आखिरकार उसने सिगार के हक में सिगरेट पीना छोड़ दिया। विंस्टन चर्चिल एक दिन में 8 से 10 सिगार पीते थे। नंबर 6, जब 11वीं सदी में इटली में लोगों ने कांटे इजाद किए तो इसने मजहबी रहनुमाओं को परेशान करके रख दिया। उनके मुताबिक मसनूई हाथों से खाना खुदा को नाराज करता है, यानी कि हाथों के होते हुए चम्मच से या फोक से ग़िज़ा खाना खुदा के दिए हुए हाथों की तौहीन है। नंबर 7, दोस्तों, उकाब अमेरिका का कौमी निशान है, लेकिन 1784 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी बेटी को लिखे गए खत में अपने कौमी निशान के इंतखाब पर अपने मायूसी का इजहार किया। फ्रैंकलिन के मुताबिक गंजा उकाब दूसरे परिंदों से खाना चुराने की वजह से खराब अखलाकी किरदार का हामिल था। इसकी बजाय उसका ख्याल था कि उन्हें टर्की को चुनना चाहिए था, जो कि एक बावकार परिंदा है। नंबर 8, दोस्तों, वोल्टायर तारीख का वो वाहिद शख्स था जिसके शैतान के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात थे। 1778 में वोल्टायर जब बीमार होकर बिस्तरे मर्ग पर पड़ा तो वो एक पादरी ने वोल्टायर से शैतान को छोड़ने का कहा, तो वोल्टायर ने जवाब दिया कि ये नए दुश्मन बनाने का वक्त नहीं है। ये वोल्टायर की जिंदगी के आखिरी अल्फाज थे। नंबर 9, सदर विलियम हेनरी हैरिसन अमेरिका के नवे सदर थे, लेकिन सिर्फ मुख्तसर तौर पर। अपनी मुद्दत के 2 माह के बाद वो नज़ला जुकाम से मर गया। उसकी मुख्तसर बीमारी के दौरान उसके इलाज में जोंक, अफ्यून और सांप की खाल शामिल थी। नंबर 10, ग्रिगोरी रेस्पुटिन रूस का एक मशहूर मुकद्दस आदमी था और शाही खानदान में उसके औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात बहुत मशहूर थे। दूसरे गैरतमंद उमरा ने उसे साइनाइड से भरी शराब की बोतल पिलाई, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसके सीने में गोली मारी, लेकिन रेस्पुटिन फिर बच गया। फिर आखिर में उन्होंने उसके सर में गोली मारकर उसे जमे हुए दरिया में डूबने के लिए छोड़ दिया। नंबर 11, कदीम रोम में खानदानों पर मर्दों का गलबा था। दर हकीकत बाप को अपने खानदान के किसी एक फर्द को बेचने या कत्ल करने का कानूनी हक हासिल था। इसलिए रूमी लोग ज्यादा बच्चे पैदा करने की कोशिश करते थे ताकि मुश्किल वक्त में उन्हें बेचा जा सके।